क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2, 3, 0, 7, 9 इन सभी अंकों का उपयोग करके 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो 6 अंकों वाली संख्या बनाना हो तो आपको ये वस्तु ध्यान रखनी है कि हम लोग आगे जीरो लिख सकते नहीं। अगर आगे जीरो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, 5 अंकों की संख्या बनेगी। तो यहाँ पर 2 विकल्प हो रहे हैं कि पहला तो हमको जीरो तो लिखना ही नहीं है आगे, बराबर। बाकी ये 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या लिखनी है आगे, उसके बाद बाकी की संख्याएं लिखना है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे छठे सवाल का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 6 अंकों की कुल संख्याओं का क्रमचय। ओके, तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि जीरो हमको लिखना नहीं है, बरोबर। जीरो नहीं लिखना है तो यानी कि 6 संख्या में से कितनी संख्या बची, तो 5 संख्या बची, 5 अंक बचे। 5 अंकों में से कोई एक अंक लिखना है, यानी हमारे पास ये यहाँ पर आया कि 5 में से कोई एक संख्या को आगे लिखना है। तो पहले ये आया है। बाकी का फिर विकल्प क्या बचे, तो बाकी सब लोग एक अंक अगर हमने आगे लिख दिया, ये 6 अंक है, एक अंक आगे लिख दिया तो कितने अंक बचे, तो 5 अंक बचे। तो 5 में से हमको क्या रखना है, बाकी के 5 को रखना है, कोई भी क्रम में गठित करना है। ओके, समझ आया। ये यानी क्या कि ये क्यों ऐसा रखा, क्योंकि हम जीरो को लिख नहीं सकते थे, इसके लिए। अगर जीरो नहीं होता तो हम लोग 6 लिख देते, क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसके अनुसार। लेकिन जीरो नहीं लिख सकते, इसलिए जीरो को हटा दिया। तो कितनी संख्या बची, तो 5। 5 में से कोई एक संख्या आगे लिखनी है, एक अंक आगे लिखना है, तो 1 हो गया। अब हम लोग एक अंक आगे लिख दिया तो कितने अंक बचे, तो 5 अंक बचे। 5 अंक में से हमको 5 लिखना है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं तो देखें। अब तुमको यानी आपको समझ में आया होगा कि ये जो एक दिया हो तो यही की एक कीमत आती है, और 5p यानी जितना n है उतना ही r हो तो 5 फैक्टोरियल आता है। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 को उतरते क्रम में लिखना है लेकिन एक ही कदम, तो एक ही कदम तो यही 5 ही होगा। अब हमको लिखना है 5 को उतरते क्रम में लिखना है 5 कदम तक। तो देखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 हो गए 5 कदम। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर इसको जैसे समझना हो तो ये 5 का 5 आता है, 5 फैक्टोरियल आता है। अगर आपको ये परिणाम याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 पंजा 25, 25 चौक 100, 100 तिया 300, 300 दूनी 600, 600 एकन 600, कितना आता है, 600 आ जाता है। तो यानी 600 इसकी आंसर आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 लड़के एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में किस प्रकार से गठित किया जा सकता है कि जिससे गठन में सभी लड़के एक साथ आएँ। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर समझना है कि लड़कों, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमको कि लड़कों को साथ में लिखना है। ध्यान रखना, लड़कों को साथ में लिखना है। तो लड़कों को साथ में लिखेंगे तो लड़कों का एक समूह गिना जाएगा, लड़कियों को आगे पीछे कर सकते हैं। 5 लड़कों को साथ में लिखना है और लड़कियों को उनके बीच में लिखना नहीं है, इसलिए बोला सभी लड़के एक साथ। चाहे तो आप आगे रखें लड़कों को, चाहे लड़कों को पीछे रखें, लेकिन लड़कियों को जगह जो स्थान है वो अदला बदली करके कितनी तरह से रख सकते हैं वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। समझना है आपको कि लड़कों को एक साथ गठित करना है। तो लड़कों को गठित करेंगे तो क्या, एक समूह गिनेंगे तो कुल 4 व्यक्ति, समझ 3 लड़कियाँ और ये पूरे समूह को क्या करेंगे, 4 व्यक्ति गिनेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको 4 में से हमको 4 लोगों को आगे पीछे करना है। तो कुल क्रमचय बराबर ये 4 है, बराबर। ये इसको समूह गिनेंगे तो 4 में से चारों को आगे पीछे करना है, यानी कि लड़कों को साथ में रखना है, इसलिए एक समूह बनाया। 5 लड़कों को साथ में, लड़कियों का अदला बदली करेंगे तो यानी 4 में से चारों को स्थान बदलना है।
अब दूसरा विकल्प ये होता है कि 5 लड़के हैं, पांचों लड़कों को हमको एक साथ लिखना है। तो 5 जगह है, पांचों को पांचों जगह की अदला बदली कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कोई भी लड़का बिठा सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से इसका ऑप्शन आया, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब जो एन है वही आर है, तो 4 फैक्टोरियल आएगा, 5 है तो 5 फैक्टोरियल आएगा। अगर इसमें फैक्टोरियल से अगर ये जो परिणाम आपको याद नहीं होते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4 को उतरते क्रम में कितनी बार लिखना है, 4 कदम तक चलना है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा 4 कदम। 5 को भी इस तरह से लिखना है, 5 गुणा 4 कितने कदम तक, 5 तक। तो 4 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर गुणा 1 हो गए 5 कदम। इसका आपस में गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकन 120 हो गया इतना। अब 24 का पड़ा 0 और 0, 24 दूनी 48 की 8 हासिल है 2, 24 एकन 24, 24 और 2 26, 2600 सॉरी कितना होता है देखें, 24 दूनी 48, 8 हासिल आई 4, 24 एकन 24 और 4 हासिल थी सॉरी, तो 4 हासिल होगी तो कितना आएगा, 2880 आता है। ओके, तो इसका भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8वां सवाल देखते हैं। एक प्राणी संग्रहालय में 7 शेर को रखने हेतु 7 पिंजरे हैं। 7 पिंजरों में से 3 पिंजरे इतने छोटे हैं, तो समझना ध्यान से, 3 पिंजरे छोटे हैं तो कितने पिंजरे बड़े हुए, तो 4 पिंजरे बड़े हुए, बराबर। ये वस्तु ध्यान रखोगे तो आप समझ में आएगा। और 7 शेर में नहीं जा सकते, सॉरी नहीं जा सकते, मतलब 3 शेर बड़े हैं और 4 शेर छोटे हैं, ये ध्यान रखना। पिंजरे में क्या है, 3 पिंजरे छोटे हैं, 4 बड़े पिंजरे हैं, और शेर में 3 शेर बड़े हैं और 4 शेर छोटे हैं। ओके, तो इनमें से 7 को 7 पिंजरों में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये गणना ध्यान रखनी है जिसे आपको ज़्यादा समझ में आए। छोटे पिंजरे कितने हैं, 3, और बड़े पिंजरे कितने हैं, बड़े पिंजरे 4। ओके, ऐसे ही छोटे शेर कितने हैं, छोटे शेर 4 हैं, और बड़े शेर कितने हैं, 3 है। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 शेर नहीं जा सकते, यानी 7 में से वो इतने छोटे हैं 3 पिंजरे कि 3 शेर नहीं जा सकते। छोटा पिंजरा है तो 3 शेर नहीं जा सकते, मतलब वो शेर कैसे होंगे, बड़े होंगे, तो 3 शेर बराबर। तो छोटे कितने हुए, 7 में से 3 घटा दो 4 आ गया। अब इनको हमको क्रमचय में रखना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो हम लोग इसके करते हैं आगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर 7 शेर को 7 पिंजरों में रखने के कुल क्रमशः। अब समझो, हमको रखना है, बराबर। हमारे पास कितने हैं, 4 छोटे शेर, 4 छोटे पिंजरे हैं, रखने की जगह है 4। कितने शेर डाल सकते हैं, तो उनमें 4 पिंजरों, बड़े पिंजरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 पिंजरों में कोई भी शेर जा सकता है, बड़े छोटे। लेकिन हमारे शर्त यहाँ पर क्या है कि 3 छोटे पिंजरे, तो छोटे पिंजरे में छोटे शेर जा सकते हैं। तो कुल अपने पास छोटे शेर कितने हैं, 4। तो 4 कुल छोटे शेर हैं, उनमें से कितने शेरों को डाल सकते हैं, तो पिंजरे तो कितने हैं हमारे पास, 3 ही हैं, तो 3 पिंजरे हैं, तो उन 4 छोटे शेर में से 3 छोटे पिंजरे में डाल लेते हैं। दूसरा क्या बचा, अब यहाँ पर समझना है कि 3 पिंजरे मैंने भर दिए, समझो ये छोटे छोटे हैं, बराबर, 3 पिंजरे छोटे हैं, अब 4 बड़े हैं। ओके, 4 पिंजरे बड़े हैं, इनको मैंने भर दिया। अब मेरे पास पिंजरे कितने बचे, 4, और
4 बचे, जिसमें से 3 छोटे शेर, एक बड़ा शेर एक छोटा शेर बचेगा और 3 बड़े बचेंगे। तो 4 में से चारों पिंजरों को भरना है मुझे। 3 बड़े शेर भरना है और छोटे भी, एक शेर छोटा भी, यानी कि 4p4। समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास पिंजरे 7 हैं, जिनमें छोटे पिंजरे थे इतने, तो छोटे पिंजरे में हमको छोटे शेर कितने थे 4, तो 4 में से किसी 3 को ही इनके अंदर रखा जा सकता है। तो एक बचा, यानी कि 3 बड़े शेर और एक छोटा शेर, कितने हो गए 4 जगह बची थी, चारों को यहाँ पर रखना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2, कितने कदम तक, 3 कदम तक उतरते क्रम में ले जाना है इसको, 4 कदम तक। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया 4 कदम। गुणा कर ले, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, 24 का गुणा 24 से करते हैं तो 576 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो 9वां सवाल हमारे पास है, 2 3 5 8 9 इन सभी अंकों का उपयोग द्वारा 50,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ भी हमारे पास विकल्प होंगे। 50,000 से बड़ी है तो हमको, हमारे पास यहाँ पर 3 अंक ऐसे हैं जो अगर इनको आगे लिखते हैं तो 50,000 से बड़ी हो सकती है। बराबर, कोई एक अंक, इन 3 में से कोई एक अंक लेंगे, इसलिए 3p1 हो जाएगा। फिर बाकी के अंकों को अदला बदली कर सकते हैं, यानी कि बाकी कितने बचे 4, यानी कि हमको 4 अंकों में से चारों को आपस में अदला बदली यानी 4p4 करना है। तो आपको समझ में आया होगा। तो मुझे क्या करना क्या है, यहाँ पर इन 3 अंकों को में से कोई एक अंक आगे लिखना है। एक लिखेंगे, जगह 3 अंक है उनमें से एक ही जगह है, तो 3p1 हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कुल क्रमचय, कुल क्रमचय। ओके, तो क्या आया कि 3 में से कोई एक अंक लिखना है आगे, बराबर। आगे अब गुणा हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको कितने अंक बचे, एक अंक मान लो कि मैंने ये लिख दिया, कितने बचे 4 अंक बचे, तो चारों को अदला बदली करके 4 ही स्थान है, 4 यानी कि 4 को 4 अलग अलग स्थान पर रखना है, यानी कि 4p4 हुआ। इसको कैसे करेंगे, तो 3 को उतरते क्रम में लिखेंगे, एक ही कदम, एक कदम तो हो गया। अब 4 को लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, 3 गुणा 24, 24 एकन 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी 24 गुणा 3 करते हैं तो 72 आ जाता है इसका आंसर। 10वां देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास अलग अलग कद की 5 चॉकलेट हैं। ये 5 चॉकलेट अलग अलग आयु के 5 बालकों में वितरण करना है। यदि सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी हो तो ये 5 चॉकलेट उन 5 बालकों में कितने प्रकार से वितरित किया जा सकता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कुल क्रमचय, कुल क्रमचय बराबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको एक छोटा बालक है, एक छोटे बालक को, सबसे छोटे बालक को सबसे बड़ी चॉकलेट, ये बालक है और ये चॉकलेट, बराबर, जो भी समझे आप। तो यहाँ आपको समझना है कि एक चॉकलेट, जो बड़ी चॉकलेट है वो सबसे छोटे बालक को देनी है। ओके, फिर बाकी के ऑप्शन कितने होते हैं, अब कितनी चॉकलेट बची, 4 चॉकलेट और 4 ही बालकों को देना है, बराबर। तो इस तरह से 4p4 आया। इसकी कीमत कितनी आती है, 1 आती है, बराबर। और इसकी कीमत 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बराबर। 4 यहाँ लिखा हो तो 4 फैक्टोरियल आता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। गुणा करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, और 24 गुणा 1 करेंगे 24 एकन 24, यानी कितना आएगा, कुल क्रमचय कितना आएगा 24, इसका आंसर आता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।